अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पेशावर में पुलिस लाइन में मस्जिद पे जो खुदकुश हमला हुआ है उसमें अब तक रिपोर्ट के मुताबिक बाद में यानी 92 लोग शहीद हो चुके हैं और 150 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। ये एक बड़ा सानिया है। इस पे जो मुहर्रकात हैं, तफसीलात हैं, उस पर तो बहुत बातें हुई और हो सकती हैं, लेकिन जो मैं पॉइंट इस वक्त बताना चाह रहा हूँ कि ये इंटेलिजेंस फेलियर से ज़्यादा सिक्योरिटी फेलियर था। ये सिक्योरिटी लैप्स था क्योंकि इसकी थ्रेट अलर्ट पहले मौजूद थी और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मौजूद थी इस खुदकुश हमलावर के बारे में कि मोहम्मद अय्याज व सलीम खान, उम्र 37 साल, जो कि मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, वो खुदकुश हमला करेगा एफसी या आर्मी या पुलिस की चेक पोस्ट पे या किसी भी और जगह पे। तो ये तस्वीर भी मौजूद थी, उसका शनाख्ती कार्ड भी जिक्र है उसमें, जो थ्रेट अलर्ट है। तो फिर ये इस पे क्यों नहीं ख्याल किया गया? इस गफलत के नतीजे में कितना बहुत नुकसान हुआ, तो इसका लोग किसी न किसी को जवाबदेह होना पड़ेगा। असल में तो ये पुलिस लाइन थी, तो पुलिस लाइन की जिम्मेदारी तो पुलिस की है। तो उनके जो आईजी पुलिस है वो खुद कह रहे हैं कि यहाँ पे 700 लोगों की गुंजाइश थी और 3000 लोग रह रहे थे। तो अगर रह भी रहे थे तो उसकी सिक्योरिटी का क्या इंतज़ाम किया गया? अगर ये स्पेसिफिक रिपोर्ट ना भी हो तो फिर भी आप देखिए कि पिछले 2 माह में इतने हमले हुए हैं केपी पुलिस पे। बड़े हमले जो हैं कम से कम 4 हुए हैं और जिसमें बहुत जानें गई, बहुत नुकसान हुआ। तो उसके बावजूद भी अगर इन चीज़ों का आप प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं कर सके तो फिर तो ये गफलत का इंतहाई एक दर्जा है और उसके ऊपर हुकूमत को नोटिस लेना चाहिए। और इससे पहले भी 1 साल में लगातार पुलिस के ऊपर हमले हो रहे थे और ये एक स्ट्रेटजी, हिकमत अमली थी दहशतगर्दों की कि पुलिस पे हमले किए जाएं, उनको डीमोरलाइज किया जाए। जब पुलिस जो कि मेन फोर्स होती है शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, वो डीमोरलाइज होगी तो आवाम का भी उनसे एतमाद उठेगा। लेकिन इसका कोई नोटिस नहीं लिया गया। आप देखिए कि इतना बड़ा वाक़या पुलिस लाइन में दाखिल हुआ, खुदकुश हमलावर, तो ये कैसे हुआ? तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये पहले से ही वहाँ अंदर मौजूद था, किसी का मेहमान था और इसने जो सुसाइड जैकेट बनाई वो भी अंदर ही बनाई, क्योंकि ये 15 केजी के करीब मवाद था, धमाका खेज मवाद, जो C4 होगा या TNT। लेकिन वो इतना बड़ा मवाद बाहर से लेके जाना या जैकेट पहन के जाना शायद बहुत मुश्किल होता, क्योंकि नज़र में आ जाता है। और इसने बनाने के बाद मस्जिद में भी सबसे पहले पहुंच गया। शायद अभी सिक्योरिटी भी शुरू का इंतज़ाम भी शुरू नहीं हुआ होगा, तो पहले चला गया और जाके पहली ही सफ में बैठा हुआ था। यानी उसने तमाम जो इंतज़ामात, जो भी लूले लंगड़े इंतज़ाम थे, उनको डिफीट करके वो वहाँ पहुँचा और उसने ये कार्रवाई कर दी। अब इससे ज़्यादा गफलत क्या होगी? तो इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और जो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं, और मेरे ख्याल में तो आईजी रिस्पॉन्सिबल है, वो हेड है, उनको खुद इसके ऊपर इधर से चार्ज छोड़ देना चाहिए था। नहीं है तो हुकूमत खुद उनसे ये चार्ज ले। ये ठीक है कि दहशत गर्दी में जो इजाफा हुआ है पिछले कुछ अरसे में, उसके मुहर्रकात, उसकी वजूहात आईजी पुलिस या पुलिस से बहुत बढ़ के थी। यानी 2021 में नवंबर में, दिसंबर में आपने मुज़ाकरात शुरू कर दिए और उनके लोगों को वहाँ से ला के वापस अफ़गानिस्तान से यहाँ बसाया, जिसका कोई प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो नहीं था, कोई उनका मॉनिटरिंग नहीं थी। फिर जेलों से आपने 100 लोगों को रिहा किया और आपने कहा कि गुडविल के तौर पे रिहा कर रहे हैं। किस बात की गुडविल? और जो भी उन्होंने एग्रीमेंट किया, मुआहदा किया, वो तो आप देखिए, उन्होंने उसको दिसंबर में उनको कह दिया कि हमने ख़त्म सीज़ फायर हमारा। जब उनका काम हो गया, लोग वापस आ गए, छुट गए, तो उन्होंने कह दिया कि हमारा मुआहदा ख़त्म। तो दहशतगर्दी के वाक़यात तो पहले भी हो रहे थे और उसमें मज़ीद इजाफा हो गया कि जिन्होंने इस तरह की मुज़ाकरात किए और उसके नतीजे में हमें वापस वहीं धकेल दिया जहाँ पे ज़रब अज़ब से पहले थे।
तो उनके तो कोई इंक्वायरी होकर जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए कि नहीं। अब इस वाक़े को पे लगातार तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ही पुलिस पे हमले कर रही थी, लेकिन इस वाक़े को उन्होंने जिम्मेदारी नहीं ली, बल्कि रिलीज़ जारी की है जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने ये काम नहीं किया क्योंकि वो मस्जिदों वगैरह में, इबादत गाहों पे हमले नहीं करते। अब ये जिम्मेदारी लेने का भी तरीक़ेकार हैं, ज़रूरी नहीं है कि उनके डिनाइल को मान लिया जाए। लेकिन एक वीडियो भी आई है, एक जो गाजी मीडिया ने बनाई है, जिसमें उन्होंने इस शख्स को, जिसका जो खुदकुश हमलावर था, उसको उन्होंने हुदैफा का नाम दिया और वो इसी मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट उसकी रिहाइश गाह थी, उसका जिक्र मौजूद है। तो इस पर भी तहकीक की ज़रूरत है कि ये कौन थे जिन्होंने ये किया। और जिस तरह पिछली हुकूमत ने खुद ही मुज़ाकरात शुरू कर दिए और लोगों को छोड़ दिया, इसी तरह इस गवर्नमेंट में भी मई में 2 मेन लीडर्स जो थे PTP के, मुस्लिम खान और महमूद खान, उनको यहाँ से रिहा करके अफगान तालिबान के हवाले कर दिया। तो ये किस तरीके से ये सारी मुज़ाकरात और ये माहदे हो रहे थे? आपने कभी लोगों को बताया कि ये क्यों किया गया, कैसे किया गया, कौन जिम्मेदार हैं? इससे पहले कम से कम 14 तो माहदे हो चुके जो तमाम फेल हो गए। तो उससे आपने क्या सबक हासिल किया था? अभी भी 1 साल से सवात और नॉर्थ वज़ीरिस्तान के लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं कि यहाँ पे वापस आके बैठ गए हैं दहशतगर्द, और दहशतगर्द की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए हैं, उन्होंने कहा कि हम नेशनल एक्शन प्लान को शद्दोमद से दोबारा शुरू करेंगे। तो हम ये क्यों इंतज़ार करते हैं कि कोई बड़ा वाक़या हो, उसके बाद हम एक्शन में आएँ? ये दहशतगर्दी कोई 9/11 के बाद की बात नहीं, यहाँ पे 40 साल से हो रही है किसी एक सूरत में या दूसरी सूरत में। तो अभी तक हम उसके सबक ही नहीं हासिल कर रहे और हम अपने आप को उसके मुताबिक तैयार नहीं कर रहे। KP पुलिस कब से ये इस बात को इस तरह के हालात को फेस कर रही है, लेकिन उसकी तैयारी का आलम वो क्यों नहीं है? हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ बनाती है, इम्प्लीमेंट नहीं करती। नेशनल एक्शन प्लान भी तब बना जब 2014 में APS स्कूल में मैसेकर हुआ, 145 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो शहीद किए गए। फिर होश आया, अब फिर दोबारा 100 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए, फिर आपको होश आ रहा है। कहाँ पे है नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 2018-23 जो बनाई गई थी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं? अभी भी नेशनल एक्शन प्लान अगर एक सही तरीके से नहीं इस्तेमाल किया गया तो वो फ्लॉप हो जाएगा और नहीं चलेगा। कुछ अर्सा ज़ोर शोर रहेगा, फिर नहीं चलेगा। तो उसके लिए प्रॉपर एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो तमाम डिपार्टमेंट्स के पास हो, अप्रूव्ड स्ट्रेटजी हो, तमाम डिपार्टमेंट्स के पास हो कि कैसे उन्होंने काम करना है। उसके मुताबिक ही उनकी तैयारी और उनको इक्विपमेंट दिया जाए। इस बात का भी नोटिस लेना चाहिए कि जब पिछले महीने यहाँ पेशावर में DSP और 2 पुलिस एहलकार शहीद किए गए, तो पुलिस चीफ ने आके बड़ी हैरानी का इजहार किया कि वो जो दहशतगर्दों के पास बड़े सोफिस्टिकेटेड वेपन आ गए हैं, नाइट विजन गॉगल्स या बाइनोकुलर्स या वो आ चुके हैं। और वो इसमें हैरानी की बात नहीं थी क्योंकि 1 साल पहले भी तुर्बत चेक पोस्ट पे हमला हुआ तो यही सामान इस्तेमाल हुआ, क्योंकि अमेरिकन और नेटो फोर्सेस जाते हुए बहुत सामान उनका जो है यहाँ रह गया या और वो आगे क्रिमिनल सिंडिकेट्स जो बेचते हैं। तो अब 1 साल में आपको इसका पता नहीं चला कि इस तरह का इक्विपमेंट उनके पास आ गया है। तो उसके मुताबिक ही हमारी तैयारी होनी चाहिए थी। ठीक है, आप अपने पुलिस को भी उसके मुताबिक तैयार करें। जो थर्मल इमेज वाले इक्विपमेंट हैं वो सारे आपके पास होने चाहिए और उसको काउंटर करने के तरीके भी होने चाहिए। और मेरा ख्याल है कि एक बेहतर कोहेजन होनी चाहिए बिटवीन इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी। और सबसे बढ़ के ये कि हुकूमत को, सूबाई हुकूमत जिसमें बहुत नाअहली का सबूत देती रही है, और वफाकी हुकूमत को भी चाहिए कि जो भी पॉलिसी बने वो छुप छुपा के ना बनाई जाए,
कवानीन के मुताबिक और आइन के मुताबिक बनाई जाए, फिर इस तरह के धचके नहीं लगेंगे। शुक्रिया।